जय श्री कृष्ण दोस्तों। अकबर और बीरबल की कहानियों में आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है मालिक या नौकर। एक बार एक पहरेदार बाहर से दौड़ता हुआ आया और अकबर को सूचना दी, हुजूर, सीमावर्ती कस्बे से आपका एक मंत्री यहाँ आया हुआ है और आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। जरूर उसे अंदर भेजिए, राजा ने कहा। मंत्री अंदर आया और राजा को प्रणाम किया और कहा, कुछ समय बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आज मैं एक छोटी सी समस्या के लिए आपसे मिलने आया हूँ। मैं इसे स्वयं हल नहीं कर सका, इसलिए मैं इसके समाधान के लिए आया हूँ। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं इसे हल करने के लिए जो भी कर सकता हूँ वह करूँगा, राजा ने उत्तर दिया। मंत्री ने दो लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि वे स्वयं राजा को अपना मामला समझाएं। उनमें से एक ने राजा को नमस्कार किया और कहा, हुजूर, मेरा नाम आमिर है। मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास बहुत सी ज़मीन है। यह आदमी दावा करता है कि मैं उसका नौकर हूँ। वह यह भी दावा करता है कि मैंने उसका पैसा चुराया है और उसका भेष धारण किया है। दूसरे व्यक्ति ने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया और कहा, हुजूर, दरअसल मेरा नाम आमिर है और मैं एक व्यापारी हूँ जिसके पास बहुत सी ज़मीनें हैं। मैं 6 महीने के लिए कुछ व्यापार करने अफ़गानिस्तान गया था, इसलिए मैंने अपनी सारी दौलत और ज़मीन उसकी देखरेख में छोड़ दी थी। जब मैं वहाँ से लौटा तो मैंने पाया कि वह मेरे नाम का इस्तेमाल करके अपना व्यापार कर रहा है। जब मैंने उसे चुनौती दी तो वह लोगों से कहने लगा कि वह आमिर है और मैं उसका नौकर हूँ। अकबर उलझन में पड़ गया। उसे नहीं पता था कि असली आमिर कौन है और उसका नौकर कौन है। उसने कहा, यह वाकई एक अजीब मामला है, इसका फैसला करना बहुत मुश्किल है। फिर उसने अपने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम लोगों में से कोई है जो इस मामले को सुलझाएगा? जो भी इस मामले को सुलझाएगा, मैं उसे सोने के सिक्कों की एक थैली दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल मुस्कुराया और कहा, मैं इसे सुलझा सकता हूँ जनाबपना। वह उन दोनों आदमियों के पास गया और उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं मन पढ़ सकता हूँ? तुम मुझसे सच नहीं छिपा सकते। अब तुम खुद सच बोलोगे या मैं तुम्हारे मन की बात सबको बता दूँ? वे फिर भी चुप खड़े रहे। बीरबल ने उनसे फिर कहा, तो तुम सच नहीं बोलोगे? अपना चेहरा नीचे फर्श पर लेट जाओ। जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगा, ध्यान लगाना शुरू करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उनसे कहा था। बीरबल ने 2 मिनट तक ध्यान लगाया और फिर पहरेदारों को बुलाया। यहाँ आओ और नौकर का सिर काट दो। पहरेदार उलझन में था क्योंकि वह नहीं जानता था कि नौकर कौन है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने असहाय भाव से बीरबल को देखा। जैसे ही पहरेदार उन लोगों के पास पहुंचा, पहला आदमी उछलकर राजा के सिंहासन की ओर भागा और चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो हुजूर, मैंने इस आदमी का पैसा चुराया है, मैं आमिर नहीं हूँ। इस प्रकार एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से बीरबल ने अपनी समझदारी का परिचय दिया और राजा ने उसे भरपूर इनाम दिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी।
मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।